हरे कृष्णा। तो ये है श्री चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला चैप्टर 5। हाउ प्रद्युम्न मिश्रा रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रामानंद राय। रामानंद राय से प्रद्युम्न मिश्रा को कैसे इंस्ट्रक्शन मिला, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। रामानंद राय, प्रद्युम्न मिश्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मंगलाचरण का श्लोक है। वैकुण्य कीट कलिता वैशून्य व्रण पीडिता दैन्यार्णवे निमग्नोऽहं चैतन्यवैद्यम् आश्रये। वैकुण्ठकीटकलितः वैशून्यव्रणपीडिता। दैन्यार्णवे निमग्नोऽहं चैतन्यवैद्यम् आश्रये। So I am infected by the germs of material activity, and I am suffering from the boils of envy. Therefore, falling in an ocean of humility, I take shelter of the great physician Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. वैगुण्य कीट कलिता, भौतिक कार्य रूपे कीड़े से मैं बार बार काटा जा रहा हूँ। वैशून्य व्रण पीड़िता, वैशून्य मीन्स ईर्ष्या, ईर्ष्या रूपी फोड़े से, व्रण मीन्स बॉइल्स, फोड़ा मेरे शरीर में, उससे कष्ट भोग रहा हूँ। और दैनार्णवे, दैन्यता के सागर में डूब करके अहम चैतन्य वैद्यमाश्रय, I surrender to the physician known as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी वैद्य का मैं आश्रय लेता हूँ, पूर्ण समर्पण करता हूँ। जय जय सच्चिदानंद श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय कृपामय नित्यानंद धन्य। All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi. All glories to Sri Nityanand Prabhu. Indeed, he is the most glorious and merciful. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। सचिनंदन सचिचुता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। निश्चित रूप में वो अत्यंत महान और दयालु है। जय द्वैत कृपा सिंधु जय भक्तगण, जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभु चरणे, दंडवत करी किछु करे निवेदने। सुन प्रभु मुहि दीन गृहस्थ अधम, को न भाग्य पा पाए छो तुम्हार दुर्लभ चरण। सो एक दिन प्रद्युम्न मिश्र नाम के महान भक्त जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अप्रोच करते हैं और दंडवत करते हैं और उनके चरण कमलों में निवेदन करते हैं। सो और बोलते हैं, सुना प्रभु मुझे दीन गृहस्थ अधम। My lord, he said, kindly hear me. I am a cripple-minded householder, the most fallen of men. But somehow, by my good fortune, I have received the shelter of a lotus feet which are rarely to be seen. ये मेरे प्रिय भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए। आई एम अ क्रिपल माइंडेड हाउस होल्डर, मुई दीन गृहस्थ अधम, मैं एक दीन अधम गृहस्थ हूँ। द मोस्ट फॉलन ऑफ मैन, सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति। बट किसी कारणवश मेरे किसी परम सौभाग्य से आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त किया।
वो चरण कमल जो अत्यंत दुर्लभ है जिनको देख पाना, उन चरण कमलों का आश्रय मेरे किसी सौभाग्य के कारण मुझे मिल गया है। कृष्ण कथा सुनी बारे मोरे इच्छा है, कृष्ण कथा कहा मोरे हय सदाए। सो आई विश टू हियर टॉपिक्स कंसर्निंग लॉर्ड कृष्णा कॉन्स्टेंटली। कृष्ण कथा को सुनने का मेरा इच्छा है निरंतर। बी मर्सीफुल अनटू मी एंड काइंडली टेल मी समथिंग अबाउट कृष्णा। आप मेरे ऊपर कृपा करके प्लीज कृष्ण के बारे में दया करके कुछ कृष्ण के बारे में बताइए। प्रभु कहे न कृष्ण कथा मी नाही जानी, सबे रामानंद जाने तार मुखे सुनी। भाग्य तुम्हारे कृष्ण कथा सुनते हैं मन, रामानंद पासे जाय कर श्रवण। महाप्रभु बोले कि कृष्ण कथा क्या है मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, केवल मेरे ख्याल से केवल रामानंद राय ही हैं जो कृष्ण कथा को जानते हैं, क्योंकि मैं उनसे ही ये कृष्ण कथा को सुनता हूँ। और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि है इतनी। The best course for you would be to go to Ramanand Rai and hear these topics from him. सबसे अच्छा तो यही होगा आपके लिए कि आप उनके पास ही जाइए और उनसे सुनिए। कृष्ण कथाएं रुचि तुम्हारा बड़ा भाग्यवान, जा रे कृष्ण कथाएं रुचि से ही भाग्यवान। I see that you have acquired a taste for hearing talks regarding Krishna. Therefore, you are extremely fortunate. Not only you, but anyone who has awakened such a taste is considered most fortunate. कि मैं देखता हूँ कि आपको कृष्ण कथा सुनने में बहुत रुचि है, इसलिए आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और न केवल आप, महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा को सुनने में रुचि जिस भी व्यक्ति को है, एनीवन हु हैज अवेकन्ड सच अ टेस्ट, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कृष्ण कथा को सुनने में रुचि विकसित कर लिया है, वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। धर्मा स्वनिश्चिता पुंसा विश्वक्षेण कथा सुया, नोत्पादेत यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। महाप्रभु बोले भागवत का श्लोक कोट करते हुए कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का बहुत अच्छे तरीके से पालन भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर भगवान विश्वक्षेण कृष्ण के कथा में उसको रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसके सारे कार्य जो है केवल श्रम है, व्यर्थ है, सर्टेनली लेबरिंग फ्रूटलेसली। तबे प्रद्युम्न मिश्रा केला रामानंदेर स्थाने, रायर सेवक तारे वसाइला आसने। The Pradyumna Mishra, being thus advised by Sri Chaitanya Mahaprabhu, went to the home of Ramananda Rai. There, the servant of Ramananda Rai gave him a proper place to sit down. फिर जब प्रद्युम्न मिश्रा को इस प्रकार से महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके रामानंद राय के पास जाते हैं। और वहां पे रामानंद राय के दास उनको उचित स्थान देते हैं बैठने के लिए। दर्शन पाया मिश्रा सेवक के पूछिला, राय वृतांत सेवक का ही तिला लीला। रामानंद राय का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात प्रद्युम्न मिश्रा उनसे पूछते हैं, सेवक से उनके उनके बारे में कि वो कहाँ पे हैं, कब आएंगे। वो then described what श्री रामानंद राय was doing। तब प्रद्युम्न मिश्रा रामानंद राय के सेवक बताते हैं रामानंद राय क्या कर रहे हैं। द्विदेव कन्या है परम सुंदरी, नृत्य गीते सुनी पूर्णा वयस है किशोरी। There are two dancing girls who are extremely beautiful. They are very youthful and they are expert in dancing and singing। तो रामानंद राय के सेवक बताए कि दो बहुत ही सुंदर युवा और नृत्य गीत करने में बड़ी निपुण दो देव कन्या है, डांसिंग गर्ल्स, दो लड़कियां हैं। सेई तुम्हें नैया राय निभृत्य उद्याने, निज नाटक गीते रस सिखाए नर्तने। तो श्रीला रामानंद राय उन दोनों देव कन्याओं को एकांत में ले जा करके बगीचे में उनको दिशा निर्देश कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के गीत के अनुसार कैसे उनको नृत्य करना है, गाना है। उस ड्रामा पे जो ड्रामा उन्होंने खुद बनाया है, कंपोज किया है जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। तुम्हें यहाँ बसी रहा क्षण के आसी बेन, तबे जय आज्ञा देहा से ही करी बेन। प्लीज
Sit here and wait for a moment, for a few moments. As soon as he comes, he will execute whatever order you gave him. इसलिए आप यहाँ पे बैठिए इंतजार करिए 1 मिनट। तो इसलिए आप यहाँ पे बैठिए, कुछ क्षण इंतजार करिए। जैसे ही वो आते हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे वो फॉलो करेंगे। तबे प्रत्युन्मिषतः रहिल वसिया रामानंद निभृत्य से तुई चैनलయ్య। While Pradyumna Mishra remained seated there, Ramanand Rai took the two girls to a solitary place. प्रद्युम्न मिश्रा जब वहां पे बैठे ही हुए थे, इंतजार कर रहे थे, तब रामानंद राय उन दो देव कन्याओं को एकांत में लेकर जाते हैं। स्वहस्ते करे न तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते करान स्नान गात्र सम्मार्जन। With his own hand, Sri Ramanand Rai massaged their bodies with oil and bathed them with water. Indeed, Ramanand Rai cleansed their entire bodies with his own hand. अपने खुद के हाथों से रामानंद राय उन देव कन्याओं को स्नान कराते हैं, तेल लगाते हैं और उनके शरीर को साफ करते हैं। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तबु निर्विकार राय रामानंदे रमन। Although he dressed the two young girls and decorated their bodies with his own hand, he remained unchanged. Such is the mind of Shri Ramanand Rai. हालांकि ये दो सुंदर देव कन्याओं को ड्रेसिंग कर रहे हैं, पहना रहे, कपड़े पहना रहे हैं, उनके शरीर को सजा रहे हैं अपने हाथों से, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस प्रकार का श्री रामानंद राय का माने काष्ठ पाषाण स्पर्श है जैसे भाव, तरुणी स्पर्श रामानंदेर तैसे स्वभाव। While touching the young girls, he was like a person touching wood or stone, for his body and mind were unaffected. उन देव कन्याओं को जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए तैयार करने के दौरान अपने हाथ से जब उनके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, तो रामानंद राय उसी प्रकार से उनका व्यवहार है, जिस प्रकार से जैसे कोई लकड़ी और पत्थर को डील करता है, स्पर्श करता है। उनका शरीर और मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, नहीं हुआ। सेव्य बुद्धि आरोपिया करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। So Srila Ramanand Rai used to act in that way because he thought of himself in his original position as a maid servant of the gopis. Thus, although externally he appeared to be a man, internally in his original spiritual position, he considered himself a maid servant and considered the two girls gopis. तो श्री रामानंद राय इस प्रकार से सेवा कर पा रहे थे क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से 100% अपने आप को अपनी वास्तविक स्वरूप की जो पोजीशन स्थिति है, अपने आप को गोपियों का दासी के रूप में दासी के भाव में रख करके उन दो देव कन्याओं को तैयार कर रहे हैं, उनका उनको गोपी समझ करके और अपने आप को दासी समझ करके। दैट्स व्हाई even though he was externally a man, but still internally he was not at all affected. महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा, ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। The greatness of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu is exceedingly difficult to understand. Sri Ramanand Rai is unique among them all, for he showed how one can extend his ecstatic love to the extreme limit. श्री चैतन्य महाप्रभु के महिमा अ, जो है दुर्गम महिमा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। महाप्रभु के भक्तों की जो महिमा है उसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्री रामानंद राय इज यूनिक अमंग देम ऑल, सारे महाप्रभु के सारे भक्तों में यूनिक है, अकेले। वो कृष्ण के प्रेम, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की जो है एक्सट्रीम लिमिट को प्रदर्शित करते हैं। इस लिमिट पे जाकर के कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। नोबडी कैन डू। महाप्रभु खुद इस चीज को कंफर्म बोलेंगे आगे चल के। तबे से ही दुई जने नृत्य सिखाइला, गीते रघुर अर्थ अभिनय कराइला। Ramanand Rai directed the two girls how to dance and express the deep meaning of his songs through dramatic performances. उनको अच्छे से सजाने के पश्चात रामानंद राय फिर फाइनली जो सॉन्ग है, गीत है,
जो उन्होंने खुद लिखा था जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, उसके गहरे अर्थ को समझाते हैं। और उसके गहरे अर्थ को समझते हुए उसकी अर्थ अर्थ को एक्सप्रेशन देते हुए कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, हाथों का एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, ताकि गाते वक्त और नृत्य करते वक्त वो जो सॉन्ग है उसके भावनाएं भी प्रकट हों। हाँ, दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ मीन्स ड्रामेटिक मीन्स दिस परफॉर्मेंस ऑफ डांस एंड सिंगिंग। ये है असली आर्ट। इस संसार में कोई व्यक्ति कर सकता है ऐसा? नोबडी कैन डू दिस। ओनली अ प्योर डिवोटी कैन engage very nicely all the arts, डांस, सिंगिंग, ड्रामा। तो ये जो रामानंद राय का जो ये जगन्नाथ वल्लभ नाटक करके इसका नाम है, तो इसमें डांस भी है और सिंगिंग भी है और इसमें ड्रामा भी है। इसमें एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सारी चीजें और सारे भक्ति के अलग अलग रस विद्यमान है। और ये सब रामानंद राय, क्योंकि उन्होंने ही ये सब लिखा है एंड ही सिचुएटेड इन टॉप मोस्ट डिवोशनल प्लेटफॉर्म, तो वही ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं और समझा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो खुद पर्सनली उन दोनों देव कन्याओं को सिखा रहे हैं। सो बिगिनिंग फ्रॉम डेकोरेटिंग देम, उनको स्नान करा करके प्रॉपर तरीके से सजा करके कपड़े पहना करके फिर उनको कैसे डांस कराना है, कैसे भाव प्रकट करना है, सारी चीजें सिखा रहे हैं। संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण, मुख्य नेत्र अभिनय करे प्रकटन। He taught them how to express the symptoms of continuous natural and transitional ecstasies with the movements of their faces, their eyes, and other parts of their bodies. तो किस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के भक्ति के जो भाव है, संचारी भाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव, इनको कैसे प्रकट करना है विद फेशियल एक्सप्रेशंस, और आंखों के मूवमेंट के द्वारा कैसे प्रकट करना है, ये सब ड्रामेटिक तरीके से अभिनय कर करके उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं रामानंद राय। भाव प्रकटन लास्य राय जे सिखाए, जगन्नाथेरा आगे तुम्हें प्रकट दिखाए। Through the feminine poses and dances they were taught by Ramanand Rai, the two girls precisely exhibited all these expressions of ecstasy before Lord Jagannath. फिर फाइनली जब उनको पूरी तरीके से तैयार कर दिए और सब कुछ सिखा दिए, फिर अपने फेमिनाइन पोजेस एंड डांसेस, प्रकटन, भाव प्रकटन, लास्य, हाँ, तो उसको प्रकट करते हुए वो दोनों देव कन्याएं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से जैसा रामानंद राय ने सिखाया था वो एक्सप्रेशन देते हुए जगन्नाथ भगवान के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं इसको। तबे से दुई जने प्रसादक खाय आइला, निभृते दुहारे निज घरे पठाइला। Then Ramanand Rai fed the two girls sumptuous prasadam and sent them to their homes unexposed. फिर रामानंद राय उनको अच्छे से प्रसाद खिलाते हैं जगन्नाथ जी का, और उनको बिना किसी के सूचना के घर भेज देते हैं। प्रतिदिन राय ऐसे कराए साधन, को न जाने क्षुद्र जीव कहाँ तार मन। Every day he trained the two Devadasis how to dance. Who among the small living entities, their minds always absorbed in material sense gratification, could understand the mentality of Sri Ramanand Rai? तो इस प्रकार से प्रतिदिन ये देव कन्याओं को रामानंद राय नृत्य कराते थे, और हर दिन अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार के सॉन्ग्स, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड डांस उनको सिखाते थे, ट्रेन करते थे और जगन्नाथ जी के सामने प्रस्तुत कराते थे। हाँ, तो कौन इस क्षुद्र जीवात्मा, इस संसार के पतित पद जीवात्मा जिनका मन हमेशा भौतिक इंद्रियों में फंसा हुआ है, तो कैसे श्री रामानंद राय के मेंटालिटी को कैसे समझ सकते हैं? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। विश्वेरा आगमन राय सेवक कहिला, शीघ्र रामानंद तबे सभाते आइला। So when the servant informed Ramanand Rai of Pradyumna Mishra's arrival, Ramanand Rai immediately went to the assembly room. फिर जब रामानंद राय के सेवक बताए प्रद्युम्न मिश्र बहुत देर से आकर के आपसे मिलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, तो रामानंद राय फिर तुरंत आए बाहर असेंबली रूम में उनसे मिलने के लिए। मिस्टरे नमस्कार करे सम्मान करिया, निवेदन करे कि चुबे नित हरिया। सो प्रद्युम्न मिश्रा को रामानंद राय प्रणाम करते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, और फिर बड़े विनम्रता के साथ उनको इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्रा हाई क्लास ब्राह्मण है,
और रामानंद राय एक लो क्लास कास्ट से थे। तो अपने बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने प्रद्युम्न मिश्रा को सम्मान देते हुए प्रणाम किए और बड़े विनम्रता के साथ इस प्रकार से बोलते हैं। बहु क्षण आइला मोरे केहा न कहिला, तुम्हारा चरण मोर अपराध हैला। Sir, you came here long ago, but no one informed me. Therefore, I have certainly become an offender at your lotus feet. रामानंद राय बोले, क्या बहुत लंबे समय से आप आए हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं। क्योंकि रामानंद राय के सेवक नहीं बताए होंगे, क्योंकि उनके सेवा में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। तो वेट कराए उनको, बोले कि आप वेट करिए, उनका जब सेवा हो जाएगा तो फिर आपसे मिलेंगे। तो बोले कि बहुत लंबे समय पहले आप आए और किसी ने मुझे पता नहीं चला, इस निश्चित रूप में मैंने आपके चरण कमलों में अपराध कर दिया है। तुम्हारा आगमन मोर पवित्र हैला घर, आज्ञा करा क्या करो तुम्हारा किंकर। आपके आने से मेरा घर जो है पवित्र हो गया है। मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपका दास हूँ। मिश्र कहे, तो मत देखी ते हैला आगमने, आपन पवित्र कहलू तुम्हारा दर्शने। तो प्रत्युम मिश्र बोले कि मैं केवल आपका दर्शन करने के लिए आया था। अब मैं शुद्ध हो गया हूँ आपको देख करके। अब मैं चलता हूँ। हाँ, हालांकि आए थे कृष्ण कथा सुनने के लिए, लेकिन ये सब रामानंद राय के इस प्रकार के सेवा को देख करके कि कैसे वो देव कन्याओं को स्नान करा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, फिर उनको सिखा रहे हैं, तो उनके मन में कुछ संशय आ जाता है। इसलिए वो कृष्ण कथा भी सुनने के लिए इंस्पायर नहीं हुए। अति काल देखी मिश्र किछु न कहिला, विदाय है यह मिश्र निज घर गेला। So because Pradyumna Mishra saw that it was late, he did not say anything else to Ramanand Rai. प्रद्युम्न मिश्रा ये भी देखे कि ये बहुत ऑलरेडी लेट हो गया है, तो इसलिए कुछ बोले नहीं। इंस्टेड ही टुक लीव ऑफ हिम एंड रिटर्न टू हिज ओन होम। हाँ, और वो बस परमिशन लेते हैं और अपने जो है घर चले जाते हैं। फिर आर दिन मिश्र आइला प्रभु विद्यमाने, प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनीला राय स्थाने। फिर अगले दिन जब प्रद्युम्न मिश्रा श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, तो महाप्रभु उनको पूछते हैं, कृष्ण कथा सुनीला राय स्थाने, आपने कृष्ण कथा सुना अच्छे से रामानंद राय के पास। तबे मिस्टर रामानंदेर वृत्तांत कहिला, सुनी महाप्रभु तबे कहिते लागिला। अ, महाप्रभु जब प्रद्युम्न मिश्रा सुने, महाप्रभु ये प्रश्न पूछे, तो जो जो उन्होंने कल देखा था सब बता दिया कि श्री रामानंद राय ऐसा ऐसा उन्होंने कार्य किया है, वैसे ऐसा करते हैं। तो ये सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु बोलना चालू कर दिया। बोले, अमित सन्यासी आप नारे विरक्त करिमानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम जति सुनी। तब ही विकार पाए मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है को न जन। So Mahaprabhu बोले, I am a sannyasi, he said, and I certainly consider myself renounced. मैं एक सन्यासी और अपने आप को बहुत रिनाउंस भी मानता हूँ मैं। But what to speak of seeing a woman? If I even hear the name of a woman, I feel changes in my mind and body. Therefore, who could remain unmoved by the sight of a woman? It is very difficult. महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, अपने आप को सन्यासी भी मानता हूँ, लेकिन किसी स्त्री को देखना तो दूर की बात है, किसी स्त्री का नाम भी अगर मैं सुन लेता हूँ तो मेरे मन और शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो भला कौन व्यक्ति अ, अ, जो है परिवर्तन रहे बिना रह सकता है। किसी स्त्री को देखने के बाद ये अत्यंत कठिन है। फिर आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, रामानंद रायर कथा सुना सर्वजन, कही बार कथा नहीं जहाँ आश्चर्य कथन। But everyone please hear these topics about Ramanand Rai, although they are so wonderful and uncommon that they should not be spoken. जब महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप सब लोग रामानंद राय की इस कथा को बड़े ध्यान से सुनो, हालांकि ये इतना अद्भुत है और आश्चर्यमय, ये ये कहने योग्य नहीं है, मतलब जनरल पब्लिक में ऐसे नहीं बोल सकते, बट स्टिल आप सब लोग सुनो, बिकॉज यू आर डिवोटीज, यू विल हैव फेथ। एक देवदासियार सुंदरी तरुणी, तार सब अंग सेवा करे ना अपनी। The two professional dancing girls are beautiful and youthful, yet Sri Ramanand Rai personally massages their entire bodies with oil. ये तो जो देवदासी हैं, एक तरफ ये जो देवदासियां हैं बहुत ही सुंदर हैं, यूथफुल हैं, तरुणी हैं, लेकिन अपने हाथ से पर्सनली उनको स्नान कराते हैं, उनको ऑयल मसाज देते हैं रामानंद राय। स्नान आदि कराए पराए, वाशा विभूषण गुह्य अंगेर है, तहा दर्शन स्मरण।
He personally bathes and dresses them and decorates them with ornaments. In this way, he naturally sees and touches the private parts of their bodies. तबु निर्विकार राय रामानंदे रमन नाना भावोद्गार तारे कराय शिक्षण. Nevertheless, the mind of Sri Ramananda Rai never changes, although he teaches the girls how to physically express all the transformations of ecstasy. लेकिन ये सब करने के बाद भी श्री रामानंद राय का मन और शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है. Not even a trace, not even slight transformation happens within his mind and body. हालांकि वो बड़े विस्तार से डिटेल में घंटों घंटों उनको अनेकों प्रकार के फिजिकल एक्सप्रेशन सिखाते हुए ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सटेसी भक्ति भाव को प्रकट करने के जो भाव हैं वो सब सिखाते हैं. निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम आश्चर्य तरुणी स्पर्श निर्विकार मन. हिज माइंड इज एज स्टेडी एज वुड और स्टोन. उनका मन किसी लकड़ी या पत्थर की तरह स्थिर रहता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है उसमें. Indeed, it is wonderful that even when he touches such young girls, his mind never changes. निश्चित रूप में अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाला है कि उन देव कन्याओं को वो इस प्रकार से ट्रेन करते हैं, स्पर्श करते हैं, सिखाते हैं, फिर भी उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है. और फिर महाप्रभु वार्निंग देते हैं, बताते हैं इस बात को, कोई उनको इमिटेट नहीं कर सकता है. बोल रहे हैं एक रामानंदेर है यही अधिकार ताते जानी अप्राकृत देह धार. बोल रहे हैं the authority for such acts is the prerogative of Ramanand Rai alone. For I can understand that his body is not material, but has been completely transformed into a spiritual entity. बोल रहे हैं एकमात्र रामानंद राय को ही ये इस प्रकार का जगन्नाथ के लिए सेवा करने का अधिकार है, और मैं समझ सकता हूँ कि इससे पता चलता है कि उनका शरीर बिल्कुल भी भौतिक नहीं है, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो चुका है, आध्यात्मिक शरीर है उनका. तहार मनेर भाव देह जाने मात्र ताहा जाने बारे यार द्वितीय नहीं पात्र. He alone and no one else can understand the position of his mind. उनके मन के भाव को केवल वही समझ सकते हैं और किसी का अधिकार नहीं है. उनके मन की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है. किंतु शास्त्र दृष्टि एक करी अनुमान श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण. लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं बट आई कैन मेक अ गेस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस फ्रॉम द शास्त्र. द वैदिक स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवतम गिव्स द डायरेक्ट एविडेंस इन दिस मैटर. लेकिन मैं बस इस मामले में कुछ शास्त्र के आधार पे एक गेस कर सकता हूँ. समझ तो कोई नहीं सकता, ओनली ही नोज हिज माइंड. हाउ इज एबल, हाउ इज completely deviated, undistracted, not distracted. लेकिन भागवत में ये बताया गया एविडेंस उसको मैं लेकर के बता सकता हूँ. रजबधु संग कृष्णेर रासादि विलास जय जन कहे सुने करिया विश्वास. हृदय रोग काम तार तत्काल है छाय तीन गुण क्षोभ नहीं महाधीर है. When one hears or describes with greater faith the pastimes of Lord Krishna, such as his rasa dance with the gopis, the disease of lusty desires in his heart and the agitation caused by the three modes of material nature are immediately nullified and he becomes sober and silent. महाप्रभु प्रमाण बता रहे हैं कि भागवत का प्रमाण ये मैं इसके बेसिस पे कुछ बोल सकता हूँ. हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी उनके उनके सिवा और उनके मन के बात को कोई भी अन्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है. बोले लेकिन भागवत में बताया गया है कि भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला है उसको जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ता है, सुनता है या वर्णन करता है तो उसके हृदय से सारी काम वासनाएं नष्ट हो जाती है, उसको कोई एजिटेशन नहीं होता है. तो उसी प्रकार से उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति से ही पाए आनंद कृष्ण माथुर भी हर सहाय. Tasting transcendental effulgence, sweetly exciting love of Krishna, such a person can enjoy life 24 hours a day in the transcendental bliss of the sweetness of Krishna's pastimes. विक्रीडितं प्रजवधूभिर्हृतं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुसृत्यादतवर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोग आशु अपनो मृत्युचिरेण धीरा. A transcendentally sober person who with faith and love
continually hears from a realized soul about the activities of Lord Krishna in his Rasa dance with the gopis, or one who describes such activities can attain full transcendental devotional service at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Thus, lusty material desires, which are the heart disease of all materialistic persons, are for him quickly and completely vanquished. ऐसा दिव्य आध्यात्मिक स्थिति में रहने वाला भक्त शुद्ध भक्त जो पूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ लीलाओं का वर्णन करता है, और कोई व्यक्ति उनके श्रद्धा और प्रेम के साथ उस वर्णन को एक किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से सुनता है, तो निश्चित रूप में वो भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति को, उनके चरण कमलों में भक्ति को प्राप्त करता है, और उसके हृदय से सारी काम वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, विच आर द हार्ट डिजीज ऑफ ऑल मटेरियलिस्टिक पर्सन, जो सभी प्रकार के बद्ध जीवात्माओं का हृदय का रोग है, हृदय रोग। एंड आर फॉर हिम क्विकली एंड कंप्लीटली vanquished, और उनके लिए पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जे सुने जे पढ़े तार फल एतादृशी सही भावाविष्ट जय सेवे हरनिशि तार फल की कहीं मुँह काहे न जाए नित्य सिद्ध से ही प्राय सिद्ध तारकाय। If a transcendently situated person, following in the footsteps of Srila Rupa Goswami, hears and speaks about the Rasilila dance of Krishna and is always absorbed in thoughts of Krishna while serving the Lord day and night within his mind, what shall I say about the result? It is so spiritually exalted that it cannot be expressed in words. Such a person is an eternally liberated associate of the Lord, and his body is completely spiritualized. Although he is visible to materialize, he is spiritually situated, and all his activities are spiritual. By the will of Krishna, such a devotee is understood to possess a spiritual body. अगर एक कोई भक्त जो दिव्य स्थिति में स्थित कोई भक्त श्री रूप गोस्वामी के पद चिन्ह में पालन करते हुए भगवान के कृष्ण के रास लीलाओं का वर्णन किसी शुद्ध भक्त के मुख से शुद्ध भक्त के द्वारा सुनता है, और इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण के थॉट में, कृष्ण में ही निवेशित कर लेता है, तो वो अब और इस प्रकार से कृष्ण का अपने मन में स्मरण सेवा दिन रात करता है, तो उसके परिणाम के बारे में मैं क्या बताऊं। ये इतना आध्यात्मिक रूप से इतना उन्नत होता है कि इसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति नित्य सिद्ध भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद होता है, और उसका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। हालांकि भौतिक आंखों को वो भौतिक तरीके से दिखता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्थिति में होता है, और उसके सारे कार्य आध्यात्मिक होते हैं। कृष्ण की कृपा से ऐसे भक्त जो होते हैं, दे आर अंडरस्टूड टू possess a spiritual body, आध्यात्मिक शरीर है उनके पास, ऐसा समझना चाहिए। रागानुगा मार्ग जानी रायरा भोजन भजन सिद्ध देह तुल्यता ते प्राकृत नहीं मन। Sri Ramananda Rai is situated on the path of spontaneous love of God, therefore he is in his spiritual body and his mind is not materially affected. Sri Ramananda Rai भगवान के राग मार्ग में, रागानुगा मार्ग में स्थित है, स्पॉन्टेनियस लव है उनका, इसलिए उनका जो मन है और शरीर है वो भौतिक नहीं है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आमी रायर स्थाने सुनी कृष्ण कथा सुनीते इच्छा है यदि पुनः चाहता था। और महाप्रभु फिर बोले कि मैं भी आ, रामानंद राय के पास जाकर के कृष्ण की कथा को सुनता हूँ, इसलिए अगर आप भी कृष्ण कथा को सुनने का इच्छा रखते हैं, गो टू हिम अगेन, वापस उनके पास जाओ। मोरे नाम लाहियते हो पठाई ल मोरे तुम्हारे स्थाने कृष्ण कथा सुनी भारत तारे। और जब आप उनके पास जाओ, सो मेरा नाम बताना उनको कि मैंने भेजा है तुमको कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो निश्चित रूप से वो आपके ऊपर कृपा करके और बड़े विस्तार से कृष्ण कथा का वर्णन करेंगे। शीघ्र चाह जावत देहु आछे न सभाते एतत्सुनि प्रद्युम्न मिश्र चलिल तुरीते। Go hastily while he is in the assembly room. Hearing this, Pradyumna immediately departed. महाप्रभु बोले कि जल्दी जाओ, जब तभी वो वहां पे हैं, जगन्नाथ मंदिर में है, असेंबली रूम में है, जल्दी जाओ और उनसे सुनो। ये प्रद्युम्न मिश्रा ये सुन करके तुरंत निकल पड़े। राय पास गेला राय प्रणति करिला आज्ञा करा जे लागी आगमन हैला। प्रद्युम्न मिश्रा जैसे रामानंद राय के पास गए, उनको प्रणाम करते हैं, रामानंद राय प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ।
क्या सेवा कर सकता हूँ? फॉर व्हाट पर्पस हैव यू कम? विश्व कहे महाप्रभु पठाई लमोरे, तुम्हारे स्थानीय कृष्ण कथा सुनी भारत तरे। सो प्रद्युम्न मिश्रा बोले, इस क्षेत्र में महाप्रभु जी के जाए आपके पास, आपके मार्गदर्शन में रह करके कृष्ण कथा सुनने के लिए। सो मैं महाप्रभु के आदेश से आपके पास आया हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए। सुनी रामानंद राय हैला प्रेम वेशे, कहिते लागिला किछु मने हरिषे। Hearing this, Ramanand Rai became absorbed in ecstatic love and began to speak with great transcendental pleasure. जैसे ही रामानंद राय सुने कि महाप्रभु ने भेजा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो इमीडिएटली रामानंद राय दिव्य कृष्ण के दिव्य प्रेम में पूर्ण रूप से आवेशित हो गए। ही बिकेम एब्सॉर्ब्ड, और बड़े आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण होकर के विथ फुल एंथुसियाज्म ही स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में वर्णन करना चालू कर। प्रभु राग्याय कृष्ण कथा सुनीते आइला, हे थेता यह वाई महाभाग्य आम्य पावको था। So following the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, you have come to hear about Krishna. This is my great fortune. How else would I get such an opportunity? तो प्रद्युम रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र को बहुत ही आभार प्रकट कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से आप यहाँ पे कृष्ण कथा सुनने के लिए आए हैं। ये मेरा अत्यंत परम सौभाग्य है, और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी और मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एता कही तारेलय निभृते वसीला, की कथा सुनीते चाह मिश्रेर पूछिला। ये बोल करके रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्रा को अकेले लेके जाते हैं एकांत स्थान में, और उनको पूछते हैं कि बताइए किस प्रकार की कृष्ण कथा आप सुनना चाहते हैं मेरे से। तेहु कहे जे कहिला विद्यानगरे, से ही कथा क्रमे तुम्हें कही बा हमारे। प्रद्युम्न मिश्रा बोले कि काइंडली टेल मी अबाउट द सेम टॉपिक्स यू स्पोक अबाउट एट विद्यानगर। आप मुझे कृपा करके वही कृष्ण कथा कहिए जो आपने श्री चैतन्य महाप्रभु जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे विद्यानगर में, आपने जिस प्रकार की कृष्ण कथा उनको सुनाई थी वही मुझे भी बताइए। अनेरा की कथा तुम्ही प्रभुरा उपदेष्टा, अमिता भिक्षुक विप्र तुम्ही मोर पोष्टा। You are an instructor even for Sri Chaitanya Mahaprabhu. What to speak of others? I am but a beggar Brahman and you are my maintainer. प्रद्युम्न मिश्रा बोल रहे हैं कि अन्य लोगों को क्या कहना, आप तो यहाँ तक कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मैं तो एक केवल भिखारी हूँ, भिखारी ब्राह्मण हूँ, और आप मेरे मेंटेनर हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। भाल मंद किछु आमी पूछिते न जाने, दीन देखी कृपा करी कही बा अपने। I do not know how to inquire, for I do not know what is good and what is bad. Seeing me to be poor in knowledge, kindly speak whatever is good for me by your own good will. मुझे तो कुछ पता नहीं कि मुझे क्या पूछना चाहिए, मुझे तो ये मालूम नहीं क्या अच्छा है क्या सही है। मुझे ऐसे दरिद्र अवस्था में देखते हुए आप ही कृपा करके मेरे लिए जो उचित है आपकी खुद की स्वेच्छा से आप बताइए। तबे रामानंद क्रमे कहिते लागिला, कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उठ लीला। तब रामानंद राय धीरे धीरे कृष्ण की कथा करना चालू कर दिए। And thus the ocean of the transcendental mellows of those topics became agitated. तब कृष्ण कथा का रसामृत सिंधु उठ खड़ा हुआ। आपने प्रसन्न करी पाछे करे न सिद्धांत, आपने प्रश्न करी पाछे करे न सिद्धांत, तृतीय प्रहर हैला नाही कथांत। He began personally posing questions and then answering them with conclusive statements. When afternoon came, the topics still did not end. ये सुबह सुबह वार्ता चालू हुई थी। Early in the morning, प्रद्युम्न मिश्रा आए और कथा कृष्ण कथा करना चालू किए, और रामानंद राय खुद अपने से प्रश्न पूछते थे, फिर उसका शास्त्र से सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए उत्तर देते थे, समझाते थे, कथा करना चालू करते थे। और ये करते करते दोपहर हो गया, फिर भी उनके जो टॉपिक्स हैं खत्म नहीं हुए। वक्ता श्रोता कहे सुने तुहे प्रेमावेशे, आत्मस्मृति नाही कहाँ जानी बदी न शेषे। The speaker and listener spoke and heard in ecstatic love. Thus they forgot their bodily consciousness. How then could they perceive the end of the day?
जो वक्ता है और श्रोता है दोनों ही अद्भुत प्रेम में आवेशित होकर के कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और इस प्रकार से वो भौतिक चेतना से ऊपर उठ गए, अपने शरीर की चेतना भूल गए। इसलिए कैसे भला वो जान सकते थे कि दिन समापन होने वाला है, इवनिंग हो गया कथा करते करते। सेवक का कहिला दिन हईला अवसान, तबे राय कृष्ण कथा करिला विश्राम। फिर सेवक को आकर के इन्फॉर्म करना पड़ा कि प्रभु, दिन ऑलरेडी खत्म हो गया है, आप लोग सुबह से बैठे हैं। तब रामानंद राय जब जाने करे ये संध्या हो गया, बाकी बहुत सारे कुछ कार्य करने थे, सब बचा रह गया। तब वो अपने इस कथा को, डिस्कोर्स को, कृष्ण कथा को विराम देते हैं। बहुत सम्मान करी मिष्ट विदाय दिला, कृतार्थ हईलान बलि मिष्ट नाचिते लागिला। रामानंद राय पेड ग्रेट रिस्पेक्ट टू प्रद्युम्न मिश्रा एंड पेड हिम फेयरवेल। रामानंद राय फिर प्रद्युम्न मिश्रा को सम्मान देते हैं बहुत, और उनको विदा करते हैं। प्रद्युम्न मिश्रा said, I have become very satisfied. He then began to dance. प्रद्युम्न मिश्रा बोलते हैं मैं बहुत संतुष्ट हुआ, और ये बोल करके नाचना चालू कर देते हैं। करेगी या मिश्र कैला स्नान भोजन, संध्या काले देखिते आइला प्रभु चरण। आफ्टर रिटर्निंग होम प्रद्युम्न मिश्रा bathed and ate his meal। अपने घर वापस आकर के प्रद्युम्न मिश्रा स्नान करते हैं और अपना भोजन करते हैं। इन द इवनिंग ही केम टू सी द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर अगले दिन शाम को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने आते हैं। प्रभु र चरण वंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा हईल श्रवणे। In great happiness he worshipped the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Lord inquired, have you heard topics about Krishna? प्रद्युम्न मिश्रा जब वापस आए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, उनको प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो महाप्रभु पूछते हैं उनसे, क्या आपने सुना कृष्ण कथा? रामानंद राय के पास आप गए थे, तो रामानंद राय के पास जा करके आपने कृष्ण कथा सुना। मिश्र कहे प्रभु मोर कृतार्थ करिला, कृष्ण कथा अमृतार्णवे मोरे डुबाइला। प्रद्युम्न मिश्रा बोले, माय डियर लॉर्ड, यू हैव मेड मी एक्सट्रीमली obliged because you have drowned me in a nectarian ocean of talks about Krishna। प्रद्युम्न मिश्रा बोले कि हे मेरे प्रिय भगवान, मैं अत्यंत बहुत ही ज्यादा कृतार्थ हूँ, और आपके प्रति बहुत आभार है मेरा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपकी कृपा से मैं कृष्ण कथा के दिव्य अमृतमय सागर में डूब गया। रामानंद राय कथा कहिले नहाय, मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमाय। I cannot properly describe the discourses of रामानंद राय। रामानंद राय ने जिस अद्भुत तरीके से कृष्ण कथा का श्रवण कराया मुझे, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। For he is not an ordinary human being. He is fully absorbed in the devotional service of the Lord। वो निश्चित रूप में कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो पूर्ण रूप से अ, आपकी भक्ति में पूरी तरीके से एब्सॉर्ब है। आरे एक कथा राय कहिला हमारे, कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी हमोरे। There is one other thing Ramananda Rai said to me. Do not consider me the speaker in these talks about Krishna। रामानंद राय मुझे एक और बात बताए। वो बोले कि आप ये जो कृष्ण कथा मैंने आपको सुनाया, मुझे आप वक्ता मत मानो। आई एम नॉट द स्पीकर। मोर मुख्य कथा कहे न आपने गौर चंद्रा, ऐसे कहा है तैसे कही जे न वीणा यंत्र। Whatever I speak is personally spoken by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Like a stringed instrument, I vibrate whatever he causes me to speak। मैंने जो भी कृष्ण कथा किया, वो सब पर्सनली व्यक्तिगत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। मैं एक वीणा की तरह हूँ, वो जैसे मुझे बोलना चाहते हैं, बोलवाना चाहते हैं, उस प्रकार से मैंने बोला। मोर मुखे कहा है कथा करे प्रचार, पृथ्वी ते के जानी बे लता हार। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे मुख्य द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रचार करा रहे हैं, पूरे पृथ्वी में कौन उनके इस प्रकार की लीलाओं को समझ सकता है। ये सब सुनी लूं कृष्ण रसे रसागर, ब्रह्मादि देवेर ये सब ना है गोचर। What I have heard from Ramananda is like a nectarian ocean of discourses about Krishna। Even the demigods, beginning with Lord Brahma, cannot understand all these topics। मैंने रामानंद राय के द्वारा जो भी अमृत में अमृत का सागर रूपी कृष्ण कथा, कृष्ण की कथा को सुना, यहाँ तक कि
महान महान देवता ब्रह्मा जी भी उसको इन टॉपिक्स को समझ नहीं सकते। हे नरस पान मोरे कराइला तुम्हें, जन्मे जन्मे तोमर पाए विकाइलामी। My dear Lord, you have made me drink this transcendental nectar of Krishna Katha. Therefore, I am sold to your lotus feet life after life. आपने इस प्रकार की अद्भुत दिव्य कृष्ण कथा अमृत पान कराया है, इसलिए मैं आपका जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमलों का दास हूँ। प्रभु कहे नंद विनय रखनी, आपनार कथा पर मुंडे देना आनी। Sri Chaitanya Mahaprabhu said Ramananda is a mind of great humility. Therefore, he has attributed his own words to another's intelligence. श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि रामानंद राय विनम्रता के सागर हैं, विनयेर खनी, इज अ माइन ऑफ ग्रेट ह्यूमिलिटी। इसलिए जो अपने खुद के इस कथा को, शब्दों को, वो अन्य किसी की बुद्धि कह के बोल रहे हैं। महानुभावेर ये सहज स्वभाव है, आपनार गुण नहीं आपने कहा है। ये जितने भी महानुभाव लोग होते हैं, महानुभाव होते हैं, those who are advanced in devotional service, advanced in realization, उनका ये स्वाभाविक गुण होता है कि अपना खुद का जो पर्सनल क्वालिटीज है, अपने खुद के जो गुणगान है, वो अपने खुद के मुख से कभी नहीं करते हैं। रामानंद रायर जय कहिलु गुणलेस, प्रद्युम्न मिश्रेर जय कैला उपदेश। I have described but a fraction of the transcendental attributes of Ramanand Rai as revealed when he instructed Pradyumna Mishra. तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने रामानंद राय के जो असीमित गुण है, उसका बस लेश मात्र आपको ये प्रसंग बता करके कुछ वर्णन किया है, जो जिसमें प्रद्युम्न मिश्र को जब उन्होंने इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया। यू कैन जस्ट इमेजिन रामानंद राय was completely undisturbed in the association of two young attractive girls. He used to bathe them, decorate them, and teach them how to perform drama, singing, dancing, without getting affected either in his body or mind. और कविराज गोस्वामी बोल रही है उनके असीमित गुणों का जस्ट एक फ्रैक्शन मात्र है। How much most glorious Ramanand Rai is. Any devotee who can get the mercy of Sri Ramanand Rai and who can faithfully hear these narrations, he can become free from all vested desires. गृहस्थ है या नहीं राय, षड्वर्गे रव से विषयी है या सन्यासी रे उपदेश से। Although Ramananda Rai was a householder, he was not under the control of the six kinds of bodily changes. Although apparently a pounds and shillings man, he advised even persons in the renounced order. हालांकि रामानंद राय गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी जो छह वर्गीय वश में नहीं है, षड वर्ग उसके कंट्रोल में नहीं है, और सन्यासी को भी उपदेश देने की योग्यता रखते हैं। यही सब गुणतार प्रकाश करीते, मिस्टेरे पठाइला तहाँ श्रवण करीते। रामानंद राय के इन्हीं सारे दिव्य गुणों को प्रकाशित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्रा को उनके पास भेजे थे कृष्ण कथा सुनने के लिए। भक्त गुण प्रकाशित प्रभु भाल जाने, नाना भंगी ते गुण प्रकाशित निज लाभ माने। सो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से जानते हैं कि अपने भक्तों के दिव्य गुणों को कैसे प्रकाशित करना है। Therefore, acting like an artistic painter, he does so in various ways and considers this his personal profit. इस प्रकार से नाना भंगित गुण प्रकाशी निज लाभ माने। अरे एक स्वभाव गौरेर सुना भक्तगण, ऐश्वर्य स्वभाव गुण करे प्रकटन। There is yet another characteristic of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Devotees listen carefully to how he manifests his opulence and characteristics, although they are exceptionally deep. इसी प्रकार का एक अन्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत स्वभाव है, गुण है। ये मेरे भक्तों, कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो कि कैसे वो अपने ऐश्वर्य को और दिव्य गुणों को प्रकाशित करते हैं, ऑल्दो दे आर एक्सेप्शनली डीप, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा गहरे हैं।
फिर कैसे उनको प्रकट करते हैं इसके बारे में आप लोग सुनो। अ, तो ये रामानंद राय का जो प्रसंग है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ अनदर पास टाइम इज बिगिनिंग टू टेक प्लेस। तो राजू साहब बोल रहे हैं कि आप लोग सुनो। सुनना चाहते हैं आप लोग? यस। कौन कौन सुनना चाहता है आगे?